कौन कहता है सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान नहीं जाएगी? लिखकर मुझे कमेंट भेज दीजिए, क्योंकि कुछ आज ऐसा आपको बताने जा रही हूँ या दिखाने जा रही हूँ कि आप यकीन मानो ना मानो, क्योंकि जिसे नहीं मानना वो तो मानेगा नहीं, बिल्कुल भी, है ना। सीमा गुलाम हैदर का वो सच कि यह कभी भी किसी भी हाल में भारत में नहीं रुक सकती है। अभी आप देख रहे हो लगातार पाकिस्तानियों को यहाँ से पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है, जो गलती से इनलीगल, अवैध और या किसी भी तरीके से भारत में घुसकर आ गए हैं, एक एक को डिपोर्ट किया जा रहा है। 5 मई 2026, मई अब ये जून है, पिछले महीने की बात है, 5 मई 2026 को, क्योंकि दोस्तों मैं कानूनी डिटेल यहाँ पे निकाल कर लाती हूँ बकाया। जिसे यकीन नहीं करना वो कभी भी नहीं करेगा, उसको मैं सफाई भी नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे अपनी बात रखकर लोगों को गुमराह होने से बचाना है। 5 मई 2026 को भारत सरकार ने अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते 4 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों को उनकी सजा पूरी होने के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया है। यहाँ पे तो सीमा गुलाम हैदर का केस कोर्ट में चल रहा है ना भाई, तो इसमें तो हमको सवाल उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारत का कानून हम अच्छे से जानते हैं। अभी 5 मई 2026 को भारत सरकार द्वारा रिहा किए गए 4 पाकिस्तानी नागरिकों में मोहम्मद इरफान 40 वर्ष के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, और इनकी एक एक डिटेल आप लोगों को बताकर यहाँ पे बात रखूंगी कि सीमा हैदर क्यों नहीं रह सकती भारत में, क्यों उसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा और क्यों देरी लग रही है। घुसपैठ और गिरफ्तारी। मोहम्मद इरफान ने संभवतः 2025 के आसपास भारत में अवैध प्रवेश किया था। भाई सीमा हैदर भी अवैध प्रवासी है। राजा हमजा और हसनैन मानसिक रूप से अस्वस्थ और रास्ता भटकने के कारण अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे। उन्हें सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों, विशेषकर अमृतसर के सीमावर्ती इलाकों से गिरफ्तार किया था। अब इनको 5 मई को डिपोर्ट कर दिया गया है। सीमा गुलाम हैदर की कहानी देखिए क्या है। और यहाँ पर जेल और सजा। गिरफ्तारी के बाद उसे अमृतसर सेंट्रल जेल में रखा गया था। उसने भारत में लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा काटी, जो कि सीमा गुलाम हैदर भी अब काटेंगी। भाई इनको सज़ा होगी, उसके बाद डिपोर्ट होंगी, और कानूनी प्रक्रिया पूरी की। उसने 6 महीने से 1 साल तक की सज़ा काटी और कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया जो भारत का है। उसके बाद उसको 5 मई को वाघा अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। और जो लोग गलतफहमियां फैलाते हैं भैया नहीं जाएगी, तो वहाँ भारत सरकार के सामने चीज़ें रखें, कोर्ट में रखें। यहाँ आपस में उलझने से कुछ नहीं होने वाला है। और चौथा पॉइंट है पहचान और सत्यापन। भारत के द्विपक्षीय समझौते के तहत जनवरी 2026 में पाकिस्तान के साथ कैदियों की सूची साझा की थी। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने उसके राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापन किया, जिसके बाद 5 मई 2026 को उसे रिहा कर दिया गया था। रूल से वह अंततः अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान रेंजर्स को सौंप दिए गए। ठीक है ना, जो आता है वो जाता भी। अब दूसरा जो व्यक्ति है वो है मोहम्मद हमजा के बारे में विस्तृत जानकारी क्या है देखिए। निवासी मोहम्मद हमजा पाकिस्तान गुजरानवाला रहीम यार खान विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार का रहने वाला है। वह उन 4 कैदियों में शामिल था जिन्हें 5 मई 2026 को रिहा किया गया। इसमें मोहम्मद हमजा भी शामिल था। बॉर्डर कब और कैसे क्रॉस किया? हमजा ने 2025 में भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था। उसने खुद बताया कि वह नशे की हालत में गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गया था। अधिकारियों के अनुसार वह उसके साथी मानसिक रूप से अस्वस्थ स्थिति में अनजाने में बॉर्डर पार कर गए थे, है ना। यहाँ पे तो सीमा हैदर के खुद बयान है, भैया मैं तो गलती से बॉर्डर पार कर गई। जो अब कहती मैं प्यार में आई, मैंने इतने साल पहले धर्म परिवर्तन कर दिया था। इसकी रियलिटी, इसकी सच्चाई, इसका जो लिखित में चीज़ है वो ये है कि इसने गलती से बॉर्डर पार कर दिया था। ये खुद ही 2 राह में फंसी हुई है भैया। दूसरा है जेल और सजा। हमजा को पंजाब के सीमावर्ती इलाके से गिरफ्तार किया गया था और उसने भारतीय जेल अमृतसर सेंट्रल जेल में 13 महीने से अधिक का समय बिताया। उससे जेल में ही अपनी सजा पूरी की और कानूनी औपचारिकताओं के बाद उसे रिहा किया गया। यानी इन लोगों में मोहम्मद हमजा भी
शामिल है। और तीसरा कौन है, देखिए, परिवार को जानकारी। हमजा ने अपनी रिहाई के समय साझा किया कि उसके परिवार को उसकी गिरफ्तारी या ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने अपनी वापसी पर खुशी जताई और उसे भारत सरकार का एक मानवीय कदम बताया। वतन वापसी, उसे अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ और अमृतसर पुलिस द्वारा पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया गया। अभी 5 मई 2026 को रिहा हुए बाकी 2 कैदी, हमजा रजा, मोहम्मद रजा, यह इस ग्रुप का वह कैदी है जिसने लंबी सजा काटी। निवासी यह पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है। बॉर्डर क्रॉस किया, रजा ने करीब 10 साल पहले संभवतः 2016 के आसपास अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया था। जो लोग कहते सीमा नहीं गई, 3 साल हो गए, भाई ये 10 साल की सजा काटा इस बंदे ने, और गिरफ्तारी और जेल। उसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने पंजाब के सीमावर्ती इलाके से पकड़ा था। वह पिछले 10 साल से अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद था। 10 साल की सजा काटी भाई। जो कहता सीमा हैदर को 3 साल हो गए। सजा और रिहाई, उसने भारत में अपनी 10 साल की सजा पूरी काटी और कानूनी प्रक्रिया पाकिस्तान द्वारा उसकी नागरिकता की पुष्टि में लंबा समय लगा। जैसे सीमा हैदर की अभी तक पुष्टि नहीं हुई, पाकिस्तान ने कोई यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं भेजा है इसमें, इसलिए भी टाइम लग रहा है। तो इसलिए भी 10 साल पाकिस्तान ने लगा दिए इसका वेरिफिकेशन होने में। हमारे भारत सरकार, हमारे कानून का ही दोष नहीं है। जब तक इसकी सरकार मांग नहीं करेगी, इसका यात्रा दस्तावेज नहीं भेजेगी, तो भारत गवर्नमेंट क्या क्यों करेगी? इसको सजा मिलनी चाहिए। सरकार से हम भी कहते हैं इसको जेल में डाले भाई, इसको खुला ना छोड़े। हसनैन का क्या है, देखिए मामला। निवासी हसनैन पाकिस्तान के लाहौर जिले का रहने वाला। बॉर्डर कब और कैसे क्रॉस किया? हसनैन ने भी 2025 में अनजाने में बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में घुस आया था। अधिकारियों के अनुसार वह भी मानसिक रूप से अस्वस्थ और रास्ता भटकने के कारण फिरोजपुर अमृतपुर सेक्टर से भारत में प्रवेश कर गया। और समझ में नहीं आता इन पाकिस्तानियों को कि नशे पत्ते में भारत का ही बॉर्डर कैसे क्रॉस कर लेते भाई। है हमारे भारत का कोई व्यक्ति तो बॉर्डर क्रॉस करके जाता नहीं है ना वहाँ। ये लोग कैसे बॉर्डर क्रॉस करके, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके भारत के अंदर घुस जाते हैं, समझ में नहीं आता। अब इसे अमृतसर सेंट्रल जेल में रखा गया था। हसनैन ने भारत में लगभग 6 महीने से 1 साल के बीच की सजा पूरी की। वतन वापसी, पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा पहचान की पुष्टि होने के बाद उसे भी अन्य 3 साथियों के साथ अटारी वाघा बॉर्डर से वापस पाकिस्तान रेंजर्स को सौंप दिया गया। मुख्यतः इन चारों, इरफान, रजा, हमजा और हसनैन में से मोहम्मद रजा ने सबसे ज़्यादा समय जेल में बिताया, जबकि बाकी तीनों ने 1 से 6 महीने से 1 साल तक की सज़ा काटी और इसने 10 साल तक की सज़ा काटी। इन सभी को अमृतसर पुलिस की कस्टडी में प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान भेज दिया गया। अब दोस्तों लोग कहते हैं सीमा भाभी नहीं जाएगी, सीमा के बच्चे यहाँ पैदा हो गए, 2 सीमा ने धर्म परिवर्तन कर लिया, सीमा ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। भाई सोशल मीडिया में जो दिखता है कानूनन बिल्कुल उससे हटकर है। सबसे बड़ी बात, सीमा एक अवैध घुसपैठी औरत है, इनलीगल तरीके से भारत में घुसी है, उसने भारत का कानून तोड़ा है और वो अपराधी है। अभी तक उसकी जांच पूरी नहीं हुई है, बेल पर छूटी महिला है और वो कानून लगातार हाथ में लेके तोड़ रही है। तो हमारा सरकार अगर हमारा कोर्ट किसी को बेल दे देता है ना शर्तों के आधार पर, तो उनका काम नहीं है फिर कि उसको देखे, उसको जांचे वो क्या कर रही है, वो क्या नहीं कर रही, वो कौन सा धमाका करने वाली है। वो ये देखती है उसको बेल दिलाने वाला कौन है। उसको बेल दिलाने वाला नेत्रपाल है, जो अपराधी है, जो उस महिला को अब अपनी बहू मान चुका है। जो उसने बेल में लिखा है कि ये अगर कुछ भी करती है इसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। अब ये बंदे के दावे के अनुसार मोबिन मलिक एडवोकेट ने इन लोगों पर कई धाराओं में मुकदमे लगा दिए। अब ये लंबे फंसेंगे। केवल सीमा हैदर सजा नहीं काटेगी, नेत्रपाल से जुड़ा हर वो व्यक्ति जो इस अपराध में साथ है वो सबको सजा मिलेगी। इसलिए भाई हम भारत के कानून से आगे नहीं है। लोग हमसे कहते भाई इतने सालों में आपने क्या कर लिया? ना तो हम जज की कुर्सी में बैठे हैं, ना तो हम इसके वकील हैं, ना हम भारत सरकार के कोई नुमाइंदा है भाई बड़े पद पर बैठे हुए कि इस पर तुरंत फैसला कर लें। यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी भारत में बैठी है जो, और भारत सरकार मिलकर काम करेंगे।
केवल हम अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं ताकि पब्लिक गुमराह न हो। पब्लिक भावनाओं से, दिल से इस केस से जुड़ी है, वो परेशान है, दुखी है, उनके साथ हम भी दुखी परेशान हैं। बकाया ये इंटरनेशनल मामला, हमारी सरकार, हमारा कोर्ट सक्षम है। अगर यहाँ पे बैठे गद्दार इसको रोकने का प्रयास करते हैं तो इनके सिर पर भारत सरकार का डंडा जरूर चलेगा। और हमें उम्मीद है भारत सरकार उस एक व्यक्ति से जो सीमा गुलाम हैदर से जुड़ा है उसकी एक एक जांच को करेगा। हम अपने देश के सुरक्षा के प्रति परेशान हैं और हमें ज़रूर इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नए कानूनी अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।